नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मूल नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसा व्यक्ति रौबदार और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि ख्याति प्राप्त होते हैं। और ये लोग एक तरह से समाज के एक बड़े व्यक्ति भी होते हैं और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और अधिकार युक्त होते हैं। अधिकार युक्त का मतलब है कि इनके पास में कोई ना कोई पद भी होता है, या फिर ये लोग समाज में सलाहकार की भूमिका को निभाते हैं। ये लोग धन से और अधिकार से युक्त होते हैं। इनके पास में धन भी काफ़ी मात्रा में होता है। ये लोग ताकतवर होते हैं, शारीरिक रूप से भी ताकतवर होते हैं और सामाजिक रूप से भी ताकतवर होते हैं। ये लोग आध्यात्मवादी होते हैं। आध्यात्मवादी का मतलब है कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। और ये लोग मानवीय भी होते हैं। मानवीय का मतलब है कि मानववादी होते हैं और अच्छे हृदय वाले होते हैं। ये लोग भूगर्भ की वस्तुओं से आजीविका कमाने वाले होते हैं, यानी कि ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा ज़मीन से संबंधित चीज़ों का व्यापार करने वाले होते हैं, अथवा उन्हीं चीज़ों से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और देव के समान होते हैं, यानी कि देवताओं के समान इनका स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव होता है। और इनके पिता भी अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग स्वयं तेजस्वी और महत्वाकांक्षी होते, आशावादी होते हैं। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं और हर कार्य में अंत में सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई भी काम यदि ये शुरू कर दें तो इनको काम करने में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन अंत में इनको सफलता भी ज़रूर मिलती है। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी कि अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को हराने वाले होते हैं, उनको परास्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी और यशस्वी होगा। ऐसा व्यक्ति अधिकार युक्त होगा। अधिकार युक्त का मतलब है कि ये समाज का कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होगा, अथवा समाज में प्रतिष्ठित होगा, अथवा कभी कभी इन लोगों को कोई ना कोई ऐसा पद मिल जाता है जिस पद के मिलने के बाद इनको बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। कभी कभी प्रशासनिक अथवा शासन से संबंधित अधिकार मिल जाते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और सफल भी होते हैं। ये लोग व्यापार में सफल होते हैं, व्यवसाय में सफल होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े व्यापारी नहीं बन पाते, छोटे व्यापारी रहते हैं। इन लोगों का झुकाव, इनका मन विलासिता की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी कि ये लोग अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। ये लोग थोड़े तानाशाही स्वभाव वाले भी होते हैं। तानाशाही का मतलब है कि ये दूसरों पर अपना ऑर्डर चलाने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि सभी लोग हमारी बात मानें। और ये लोग संकालु स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि दूसरों पर शक बहुत करते हैं। इनको छोटी छोटी बातों पर भी शक बहुत ज़्यादा होता है और ये संकालु होते हैं, इनको शक बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से इनके मतभेद भी होते रहते हैं। ये लोग
रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। रहस्यमयी स्वभाव का मतलब है कि छुपे रुस्तम होते हैं, यानी कि कोई भी काम यदि इनको करना है तो ये जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये लोग अपने विषय में तो रहस्यमयी होते हैं, यानी कि अपनी बातें तो किसी को नहीं बताते, लेकिन दूसरों की बातें इधर की उधर करने वाले होते हैं। एक की बात दूसरे को बताते हैं, दूसरे की बात तीसरे को बताते हैं। इस तरह से ये दूसरों की बातें इधर की उधर करते हैं और स्वयं की बातें छिपा करके रखते हैं। ये लोग बुद्धिमान चालाक स्वभाव के होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नायक होगा। आध्यात्मिक नायक का मतलब है कि ऐसे लोग आध्यात्म के अच्छे जानकार होते हैं और कभी कभी ये लोग आध्यात्मिक गुरु भी बनते हैं, यानी कि योग या फिर ध्यान या फिर आध्यात्म की चीज़ों को बताने वाले होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं, जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग अधिकार युक्त होते हैं। अधिकार युक्त का मतलब है कि या तो ये समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, अथवा कोई ना कोई सामाजिक पद इनको मिल जाता है, जिस पद के मिलने के बाद इनको बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। ये लोग सुख सुविधा से संपन्न होते हैं, यानी कि इनके पास में सारे सुख के साधन मौजूद होते हैं। ये लोग अपनी संतान से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, यानी कि अपने बच्चों से प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन अपने बच्चों में अपनी पुत्री से यानी कि अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। ये लोग कोई तरल पदार्थ का व्यापार करने वाले होते हैं। तरल पदार्थ यानी कोई ना कोई लिक्विड का, कोई तेल का या फिर किसी तरह के कोई लिक्विड का व्यापार करने वाले अथवा उससे संबंधित काम करने वाले होते हैं। ये लोग विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं और ये लोग कल्पनाशील प्रवृत्ति के भी होते हैं। कल्पनाशील का मतलब है कि सोच विचार करने वाले होते हैं और कभी कभी अपनी कल्पनाओं से ही अच्छी कविताओं की रचना भी करते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपने बुद्धि चातुर्य से, अपनी चालाकी से अपने काम निकालने में माहिर होते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से किसी भी प्रकार से अपना काम बना लेते हैं। और ये लोग व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके चलते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य मूल नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी और कल्पनाशील प्रवृत्ति का होगा। कल्पनाशील का मतलब है कि ये लोग अपने मन में ही बहुत गहरे में सोच विचार करने वाले होते हैं। ये सोच विचार करते रहते हैं और ये लोग कविता आदि रचने की क्षमता वाले भी होते हैं। कभी कभी स्वयं से बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं अथवा कविता आदि लिखते हैं। ये लोग कार्य करने में दक्ष होते हैं और कई तरह के कार्यों को जानने वाले होते हैं अथवा कई तरह की कलाओं को जानने वाले होते हैं और अपने काम में निपुण होते हैं, यानी कि ये लोग स्वयं जो काम करते हैं उसमें तो ये माहिर होते हैं और भी अन्य कुछ दूसरे काम भी ये जानते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और सुख सुविधा संपन्न होते हैं। इनके पास में सुख के सारे साधन होते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। ये लोग कवि और भावुक हृदय वाले होते हैं। ये लोग इमोशनल स्वभाव के होते हैं, भावुक हृदय वाले होते हैं। किसी की भी बातों में जल्दी से भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभी दूसरों की मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं। इस कारण से इनको नुकसान भी होता है। ये लोग अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करने वाले भी होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा दिखावा करने वाले होते हैं। यदि ये लोग कोई चीज़ लेते हैं तो उसका दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं और कभी कभी
ज़्यादा प्रदर्शन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान दिखाने के चक्कर में ये लोग कर्ज लेकर के भी, यानी कि लोन लेकर के भी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं और उसका दिखावा करते हैं। बाद में फिर ये आर्थिक रूप से परेशान भी होते हैं, लेकिन इनके पास में धन पर्याप्त मात्रा में बना रहता है। ये लोग कलह प्रिय स्वभाव के होते हैं। कलह प्रिय का मतलब है कि इनका लोगों से मतभेद बहुत जल्दी होता है। किसी भी व्यक्ति से इनके वैचारिक मतभेद जल्दी हो जाते हैं, और कभी कभी इनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कलह और मतभेद बने रहते हैं। और इनके साथ में कलह इसीलिए होती है क्योंकि ये भावुक होते हैं। ये किसी भी बात पर जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, फिर जल्दी से खुश भी हो जाते हैं। इस कारण से इनके मतभेद और कलह बनी रहती है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, और छोटे मोटे रोगों से ये हमेशा परेशान रहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी, छोटे मोटे रोग इनको हमेशा बने रहते हैं। इस कारण से इनको परेशानी होती है।